नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो मैंने इस बात पर ख़त्म किया था, एक कुंडली बनी हुई थी मिथुन लग्न की, जिसमें मैंने पूछा था कि कोई एक ग्रह आपको बताना है कमेंट करके जो अपनी राशि में है, और एक ऐसा ग्रह बताना है जो अपनी मित्र राशि में है। मुझे लगता है आप सब लोगों ने संकोचवश नहीं बताया। 1 मिनट का संकोच हमें पूरे जीवन के लिए अज्ञानी बना सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इस चार्ट के बारे में आपको समझाने के बाद इन चीज़ों को फिर से उस कुंडली में मैं देखूंगा, उसी समय फिर उस बात को बताऊंगा कौन सा ग्रह अपनी राशि में है और कौन सा ग्रह मित्र राशि में है। ग्रहों की स्वराशि, अपनी राशि या उनका अपना घर, इसके अलावा मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और नीच राशि भी होती है। मूल त्रिकोण राशि स्वराशि से ज़्यादा सुटेबल पड़ती है ग्रह के लिए। मतलब मूल त्रिकोण राशि में ग्रह अपनी स्वराशि से ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता है, उच्च राशि में उससे ज़्यादा और नीच राशि में सबसे कम। उसमें भी जो परमोच्च अंश होता है, उच्च राशि में एक अंश होता है जिस पे सबसे ज़्यादा उच्च होता है, उसमें ग्रह सबसे ज़्यादा बलशाली होता है। और नीच राशि में एक परम नीच अंश होता है जिस पर ग्रह सबसे नीच का होता है, कमज़ोर होता है, अपने फल नहीं दे सकता। यहाँ पर एक बात मैं और आगे बढ़ाऊँगा। जब भी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की जाती है किसी को बताने पे, तो एक एक ग्रह से शुरू की जाती है। जिसको समझाना रहता है उसके लिए यह सुविधाजनक होता है, और जो जिसे बताना रहता है उसके लिए भी सुविधाजनक रहता है। गुरु के लिए मैंने बताया कि गुरु बढ़ा देता है चीज़ों को। जैसे धर्म भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही धार्मिक बना देगा। सप्तम भाव में बैठेगा तो एक से ज़्यादा शादियाँ करवा देगा। अब इसमें पहला संशोधन आज मैं करने जा रहा हूँ। गुरु अगर बलशाली है तभी ये फल देगा। यदि गुरु अपनी नीच राशि में है, शत्रु ग्रह के राशि में है, या किसी और तरीके से कमज़ोर है, तब वह यह फल नहीं देगा। और ऐसा भी हो सकता है वह जातक की शादी भी न होने दे। जातक का मतलब वह व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली है। इसी तरह से गुरु अगर नीच राशि का है और धर्म भाव में बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति सचमुच में धार्मिक नहीं होता, केवल धार्मिक होने का दिखावा करता है। इसी तरीके से नीच का मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति साहसी नहीं होगा, लेकिन अपने साहस के झूठे किस्से समाज में फैलाता रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इस चार्ट पर। फिर से ये ग्रहों के नाम दिए गए हैं। ये स्वराशि दी गई है, मूल त्रिकोण राशि दी गई है, उच्च राशि, जिसमें उच्च राशि में भी एक ऐसा अंश है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रह, और ये नीच राशि दी गई है, इसमें से एक राशि पे परम नीच या सबसे कमज़ोर होता है ग्रह। सबसे पहला ग्रह सूर्य लिया गया है। सिंह राशि के 20 डिग्री से 30 डिग्री तक अपनी राशि में होता है, और 0 से 20 डिग्री तक उसकी मूल त्रिकोण राशि रहती है। 20 से 30 डिग्री उसकी अपनी राशि कहलाती है, 0 से 20 डिग्री उसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, 20 डिग्री इसमें भी आ रही है और 20 डिग्री इसमें भी आ रही है। किसी और तरीके से इसे नहीं लिखा जा सकता। 0 से 20 डिग्री का मतलब यह है कि एग्जैक्टली 20 डिग्री तक, उसमें 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं। और जैसे ही 1 सेकंड ज़्यादा होगा
सूर्य की स्वराशि शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से चंद्रमा वृष में, इसमें तो पूरा का पूरा 0 से 30 डिग्री तक स्वराशि में है और 3 से 30 डिग्री मूल त्रिकोण राशि में है। उच्च राशि में 0 से 3 डिग्री है। तो 0 से ठीक 3 डिग्री तक चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाएगी और 3 डिग्री के ठीक बाद पार्शियल ऑफ सेकेंड्स में चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि शुरू हो जाएगी। सूर्य की स्वराशि सिंह राशि 20 से 30 डिग्री, मूल त्रिकोण राशि 0 से 20 डिग्री, उच्च राशि जिसमें सूर्य सबसे ज़्यादा बलशाली होता है वह मेष राशि, और मेष राशि के 10 डिग्री पर परमोच्च में होता है, सबसे ज़्यादा बलशाली होता है सूर्य। तुला सूर्य की नीच राशि होती है और तुला के 10 डिग्री पे परम नीच कहलाता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है सूर्य। इसी तरह से चंद्रमा कर्क के 0 से 30 डिग्री तक स्वराशि में होता है, 3 डिग्री से 30 डिग्री तक वृष राशि में होता है और 0 से 3 डिग्री तक वृष राशि में उच्च का होता है और वृष राशि का 3 डिग्री परमोच्च अंश कहलाता है चंद्रमा का। नीचे राशि इसकी वृश्चिक होती है 0 से 3 डिग्री और परम नीच अंश होता है 3 डिग्री। मंगल मेष 12 से 30 डिग्री स्वराशि, वृश्चिक 0 से 30 डिग्री स्वराशि, मेष 0 से 12 डिग्री मूल त्रिकोण राशि, मकर के 28 डिग्री पे परमोच्च होता है और पूरी की पूरी मकर राशि इसकी उच्च राशि होती है। मंगल कर्क में नीच में होता है, सबसे कमज़ोर होता है और 28 डिग्री पर परम नीच होता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। बुध कन्या राशि में 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि में होता है और 0 से 30 डिग्री मिथुन में भी स्वराशि में होता है। मूल त्रिकोण राशि कन्या 15 से 20 डिग्री है और उच्च राशि 0 से 15 डिग्री है कन्या। परमोच्च अंश बुध का है 15 डिग्री। यहाँ एक चीज़ पे ध्यान दें, मिथुन राशि बुध की स्वराशि है, उसके अलावा कन्या में ही वह स्वराशि में होता है, मूल त्रिकोण राशि में होता है और उच्च राशि में होता है। बुध की नीच राशि है मीन, जिसके 0 से 15 डिग्री तक वह नीच राशि कहलाती है मीन की, जिसमें 15 डिग्री पर परम नीच का होता है। गुरु मीन राशि 0 से 30 डिग्री स्वराशि होती है गुरु की, धनु 10 से 30 डिग्री स्वराशि होती है गुरु की और धनु 0 से 10 डिग्री मूल त्रिकोण राशि होती है। कर्क राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और उसका परमोच्च अंश होता है 5 डिग्री। मकर में गुरु अपनी नीच राशि में होता है और 5 डिग्री उसकी परम नीच राशि रहती है। शुक्र वृष राशि में 0 से 30 डिग्री तक स्वराशि में होता है, तुला में 15 से 30 डिग्री तक भी स्वराशि में होता है। मूल त्रिकोण राशि उसकी तुला होती है और यह 0 डिग्री से स्टार्ट करके 15 डिग्री तक होती है। उच्च राशि मीन और परमोच्च अंश 27 डिग्री, नीच राशि कन्या, परम नीच अंश 27 डिग्री। शनि मकर राशि 0 से 30 डिग्री स्वराशि, कुंभ 0 से 30 डिग्री स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ 0 से 20 डिग्री। तुला में शनि उच्च का होता है और 20 डिग्री पर परमोच्च होता है। मेष शनि की नीच राशि है और 20 डिग्री पर परम नीच होता है। इसमें एक चीज़ पर ध्यान दें,
कुछ ग्रह अपनी राशियों में, अपनी सम राशियों में, ऐसी राशियों में जिनमें वह ना तो अपने शत्रु के घर में होता है, मतलब वह राशि ना तो उसके शत्रु की राशि होती है ना उसके मित्र की राशि होती है, सम राशि होती है, उसमें उच्च का होता है। सूर्य अपने मित्र मेष की राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा अपनी सम राशि वृष में उच्च का होता है। मंगल अपने मित्र शनि जो सम है उसके लिए मकर राशि में उच्च का होता है। गुरु चंद्रमा की मित्र राशि कर्क में उच्च का होता है। शुक्र सम राशि बृहस्पति में उच्च का होता है। और शनि अपने मित्र शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि तुला में उच्च का होता है। अब इस बोर्ड को मैं पलटूंगा। यहाँ पे दो कुंडलियाँ दी गई हैं, दोनों मिथुन लग्न की हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं कई बार रिपीट करता हूँ। दोनों ही कुंडलियों में प्रथम भाव ये और ये हैं। यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब जिस समय इस जातक का, जिसकी कुंडली होती है उसको एस्ट्रोलॉजी में जातक, और अगर वो लड़की है महिला है तो जातिका कहते हैं। बहुत बार महिला के लिए भी जातक शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और लग्न, मतलब प्रथम भाव की राशि है मिथुन जिसका स्वामी है बुध। अब मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं जो मैंने आपसे पूछे थे। यही कुंडली बनाई गई थी, इसमें बुध अपनी राशि कन्या में है, मतलब स्वराशि में है, अपने ही घर में है। इसके अलावा शनि अपनी राशि कुंभ में है, बल्कि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन इसका अपना घर है। बुध और शनि अपने अपने घरों में हैं, जो उसकी राशियां हैं, जो उसके रहने के स्थान हैं वहीं पे हैं। चंद्रमा बुध की राशि में है, मतलब अपनी शत्रु राशि में है, लेकिन जिस घर में है उस घर का मालिक बुध उसको अपना शत्रु नहीं मानता है। इसी तरीके से गुरु अपने मित्र की राशि में है। सूर्य भी अपनी मित्र राशि सिंह में है। इस कुंडली में 3 ग्रह सूर्य, बुध और शनि अपनी अपनी राशियों में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बलशाली हैं। सबसे अच्छी स्थिति ये होती है कि ग्रह अपने घर में हो, अपनी राशि में हो। उच्च राशि में भी कुछ दिक्कत हो जाती है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अब अगर इसकी बात करें, बुध अपने घर में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बुध लग्नेश है। इसका मतलब हुआ बुध स्ट्रांग है और व्यक्ति को, जातक को अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी पर्सनालिटी देगा। दूसरा बुध बैठा है चतुर्थ भाव में, मकान, गाड़ी, भवन और सुख का भाव। लग्नेश बुध चौथे भाव में बैठा है। इसका मतलब इस सब का सुख, मकान, गाड़ी का सुख जातक को मिलेगा और बहुत आसानी से मिलेगा। सूर्य तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव भाई बहन का भाव है और प्रयास का भाव है।
संघर्ष का भाव है, पराक्रम का भाव है। सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब जातक पराक्रमी होगा, प्रयास करता रहेगा और उसे भाई बहनों का सुख मिलेगा। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में, कुंभ में बैठा हुआ है। यह पिता का भाव है, धर्म का भाव है। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और उसे पिता का सुख भी मिलेगा। गुरु अपने शत्रु के राशि में, गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है जो दुख स्थान है। यह गुरु के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब बलवान है और जिस भाव का स्वामी है, विवाह वाले भाव का स्वामी है, जातक का विवाह करवाने में सक्षम है। दूसरी कुंडली लेते हैं। इस कुंडली में 10वां भाव, कर्म का भाव, आजीविका का भाव, सर्विस का भाव, इसमें गुरु अपनी राशि मीन में बैठा हुआ है, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में बैठा हुआ है और बुध अपनी नीच राशि मीन में बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए और जातक के जॉब के लिए भी। इस स्थिति को यहां पर लिखा गया है, गुरु 60 में लिखा गया है। गुरु मीन राशि में है 12 नंबर में और उसके अंश हैं 12 डिग्री 12 मिनट 12 सेकेंड। शुक्र मीन राशि में है 27 डिग्री 32 मिनट 25 सेकेंड। बुध मीन राशि में है 10 डिग्री 09 सेकेंड और 09 मिनट और 44 सेकेंड। शुक्र अपनी उच्च राशि में है और परमोच्च अंश 28 डिग्री के पास है। शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है और इस कुंडली में पंचम भाव जो संतान सुख का भाव है उसका मालिक है शुक्र। इसका मतलब ये हुआ इसे संतान सुख में कोई कमी नहीं होगी। दूसरे शुक्र 12वें भाव में, यहाँ उसकी वृष राशि है, उसका भी स्वामी है, इसीलिए जातक को लंबी यात्राएं करवाएगा और अच्छे कामों में, क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में है और इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, इसलिए अच्छे कामों में खर्च करवाएगा, विदेश यात्रा का भी योग बनाएगा। अब इस कुंडली की बात करें, लग्नेश बुध 10म भाव में आ गया है। इसमें लग्नेश चतुर्थ भाव में था गाड़ी मकान के, इसमें 10म भाव कर्म भाव या जॉब वाले भाव में। जातक को जॉब अपने आप मिलेगा, बड़ी आसानी से मिलेगा, लेकिन नीच राशि में होने का मतलब यह है कि कुछ इससे दिक्कत भी होगी। उस जॉब को करने में इसकी सामर्थ्य आड़े आएगी, नीच का है। गुरु स्वराशि में है, साथ में बैठा हुआ है, तो ये बुध को, लग्नेश बुध को, गुरु लग्नेश बुध को मदद करेगा। शुक्र उच्च राशि में है, मतलब उसकी संतान भी उसकी मदद करेगी। तो ये 3 ग्रह 10म भाव को बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। यहाँ चंद्रमा अपने मित्र की राशि में। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रेडिक्शन की शुरुआत है। प्रेडिक्शन की शुरुआत यहीं से होती। अभी बात की गई है कि ग्रह किस राशि में है,
इसके बाद आगे 1-2 वीडियो के बाद आएगा कि ग्रह किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। वो अगले वीडियो में आप सब देखेंगे। मेरे दोनों वीडियो आप देखें और दूसरे वीडियो का आनंद लें। अपने साथियों को भी इसका अवसर दें। उन लोगों को भी जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते लेकिन जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करें जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।